रणवीर जी ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नो मैम, मैंने तो बस अंदाजा लगाया उनका एटीट्यूड देखकर। रणवीर जी, जिस तरीके से त्रिहांश और बंगास तुम्हारे सामने झुक रहे थे, आई वॉज लाइक ओ गॉड, लेकिन क्यों झुक रहे थे? क्योंकि त्रिहांश और बंगास का फ्यूचर मेरे हाथ में। जैसे तुम मजाक कर रहे हो या कम्प्लीटली डिल्यूशनल हो? बहुत जल्दी मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे और सबके सामने आ जाएगी, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि मैं डिल्यूशनल हूँ या रॉयल। रणवीर जी, तुमसे कुछ बात करनी है। और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए हीरा? ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या बात करने आए हो आप रणवीर से? मुझे उससे अकेले में बात करनी है, तुम प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दादाजी के लंच पर आओ, बट एनीवेज अब तुम आ गए हो तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि उन्हें मैंने हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात तो उन्हें बतानी पड़ेगी। आई नो बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद बता दूंगी। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आज की गैदरिंग में तुम उनसे कुछ भी डिस्कस करो, सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू। ऑल्सो आज गैदरिंग में मेरे आंट जैस्मिन के होने वाले दामाद आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़े आदमी है, सो प्लीज उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बिहेव करना और कोई ड्रामा मत क्रिएट करना, क्योंकि अगर तुमने किया ना, तुम्हारा कोहली एम्पायर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बीवियों की तरह इंस्ट्रक्शन दे रही हो, हक जता रही हो। भूल गई क्या कि तुमने मुझे डिवोर्स दिया था? आदमी में ना जाना इतना गुरूर कहाँ से आ गया। जस्ट होप कि आज की गैदरिंग में कोई गड़बड़ ना कर दे। What is this कविता? हमारे दामाद ने पूरी फैमिली को लंच के लिए वेट करवा दिया। वक्त की ना कोई कदर ही नहीं है इसे, लड़ी सेल्फिश। आजकल बहुत एरोगेंट हो गया ये। एरोगेंट माय फुट। अगर इसने हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना, तो मेरा होने वाला दामाद यश इसे इसकी औकात दिखा देगा। जैस्मिन, रिलैक्स। हीरा के दादाजी का मूड खराब हो रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तुम इससे इतना डरती क्यों हो? हाँ? 5 साल तक हीरा के टुकड़ों पे ही तो पला है ना, और आज हमें देखो इसके साथ लंच करना पड़ रहा। बस करो रणवीर बेटा, आओ मेरे पास बैठो। वेलकम। रणविजय मेरा मेहमान है और मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर दादाजी, आप हमेशा से रणविजय की साइड क्यों लेते हो? क्योंकि रणविजय मेरा दामाद है और ये रिश्ता मेरे लिए खास है। लेकिन दादाजी, अब रणविजय और हीरा तो एक साथ है ही नहीं। क्या? हीरा, आकाश क्या कह रहा है? दादाजी वो कह रहे हैं कि हम दोनों साथ नहीं है, एक प्रोजेक्ट में साथ में काम नहीं करते हैं ना, अलग अलग काम। हीरा, दादाजी को बताओ कि बस, दादाजी की सेहत ठीक नहीं है, तुम बकवास बंद करो। इट्स ओके। अब सब परिवार के सदस्य आ ही गए हैं तो लंच शुरू करें। एक सेकंड, एक सरप्राइज है। दादाजी, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की में से एक है। ये तो खास तोहफा है। सिर्फ खास नहीं दादाजी, ये बोतल 10 करोड़ से ज्यादा की है। 10 करोड़? इतना महंगा तोहफा तुमने कैसे? वाह आकाश, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या गिफ्ट लाए हो दादाजी के लिए? कोई गुड न्यूज है क्या? बिल्कुल, कपूर एम्पायर ने पूरे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल किया है हीरा की वजह से। किसी का गंदा घटिया तमाशा करने के बावजूद। वाह हीरा, कांग्रेचुलेशन। रणविजय, तुम्हें भी हीरा को कांग्रेचुलेशन करना चाहिए, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है उसे। हीरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया। हरमन ने ये प्रोजेक्ट भी उसे गिफ्ट में दिया। हीरा, ये सच कह रहे हैं?
हीरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया। हरमन ने ये प्रोजेक्ट डील हीरा को गिफ्ट की। या ये सच कह रहे हैं? दादाजी 20,000 करोड़ की डील को गिफ्ट देता है क्या? Of course I have worked hard for it. I deserved it, दादाजी। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। Congratulations। लेकिन रणविजय कुछ खुश नजर नहीं आ रहा, क्यों? अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। अपनी बीवी की टांग भी नहीं खींच सकता क्या? Really? ईरा, तुम बिजनेस वर्ल्ड की राइजिंग स्टार हो। हाँ ईरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब तुम इतनी सक्सेसफुल हो ही गई हो तो ये गुड फॉर नथिंग हस्बैंड इज नॉट गुड फॉर योर इमेज। एग्जैक्टली। कामिनी की चॉइस देखो। यश हैंडसम है, पावरफुल है और इंडिया के सबसे बड़े राजघराने के डिफेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है वो। ईरा, तुम्हें अपनी कजन से सीखना चाहिए कि लाइफ पार्टनर किस तरह सेलेक्ट करते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, न बिजनेस में न सोसाइटी में। मॉम, ऐसा मत बोलो। रणविजय हैज अ गोल्डन हार्ट। वो हीरा का कितना ख्याल रखता है। ओ कम ऑन, ख्याल? अरे ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। इसके लिए इसकी जरूरत क्या है? हाँ रणविजय, तुम्हें शायद ईरा के लायक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कमाल है। हीरा को एक प्रोजेक्ट डील क्या मिली, पूरे परिवार ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। चलो सच बता ही देता हूँ। कैसा सच? हीरा को ये 20,000 करोड़ की डील मेरी वजह से मिली। Enough is enough, रणविजय। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि इस 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। फालतू में क्रेडिट लेना बंद करो। यहाँ पर लंच करने आयो, करो और निकल जाओ यहाँ से। सही कहा ईरा ने। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो छोड़ो। वैसे रणविजय, तू एक बात बता, तू दादाजी के इनवाइट पे आया ना लंच पर? तो कोई गिफ्ट विफ्ट लाया या ऐसे शेमलेसली बिना गिफ्ट के आ गया है? मैंने तो अपना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, तेरा गिफ्ट कहाँ है? सीटी क्यों बजा रहा है बे? तेरी बैंड बजाने के लिए। देखिए तो क्या गिफ्ट लाए हैं। लगता है कोई पुराना गिफ्ट नए पेपर में पैक करके लाया होगा। ये क्या है बे? वाइन की बोतल। वाइन की बोतल बिना लेबल के? बेवकूफ समझाएगा। समझना क्या? ए, आराम से देखिए सब लोग। लगता है कि कबाड़ी की दुकान से पुरानी बोतल में सस्ती वाइन भर के लाया है ये। जब दादाजी से मिलने आ ही रहे थे तो कुछ ढंग का ही ले आते। ऐसे नहीं थे तो मैं दे देती। इसका मेरी 10 करोड़ की वाइन के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सही का कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि मेरा गिफ्ट है विंटेज बॉटल 100 साल पुरानी। इसकी कीमत का अंदाजा तू लगा भी नहीं सकता। अंदाजा हो भी नहीं सकता है। ये ऐसी 200-500 की दारू की आइडिया भी नहीं है मुझे। आइडिया नहीं है तो मत बोल आकाश, बेवकूफ लग रहा है। इस बॉटल की कीमत तेरी विस्की की बॉटल से बहुत ज्यादा है। क्या रणविजय की वाइन बॉटल सच में इतनी महंगी है? तुम फ्री में ये एक्सपेंसिव खाना खाने आए हो, ये फिनाइल की बोतल लेकर? अच्छा हुआ यहाँ कोई बाहर वाला नहीं तो इसकी हरकतों की वजह से कपूर खानदान की रेपुटेशन का तो मजाक ही बन जाता। बस बहुत हो गया। मुझे रणविजय पर भरोसा है। मैं इसकी कीमत तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूँ। मैं यही पीऊंगा। जी पर मिस्टर कपूर, एक सेकंड। ये वाइन का कलर कुछ अलग नहीं है? तुम ये गटर का पानी पिलाने आए हो दादाजी को? इंग्लिश समझ नहीं आती?
रेयर और विंटेज का मतलब नहीं पता? ये बॉटल सबसे ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव वाइन्स में से है। और अगर ये पीने के बाद दादाजी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? रणवीर जी, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। इस वाइन का कलर देखकर तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं यही पीऊंगा। दादाजी नहीं, दादाजी तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रणवीर जी? पहले तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को हर्ट किया, अब तुम मेरे दादाजी को बीमार करने पर तुले हो। 5 साल मेरे पैसों पर पले हो तुम, बीमार करने पर तुले हो। 5 साल मेरे पैसों पर पले हो तुम, और अब मेरे ही परिवार की जिंदगियां लेने पर तुले हो। हीरा, सोच के बोलो जो बोल रही हो। ये सब लोग जो बोल रहे हैं ये सच नहीं है। ट्रस्ट मी। Trust you? Really? आप रणवीर जी से कैसे बात कर रही हो? Shut up, समायरा। बस मुझे रणविजय पर भरोसा है, मैं यही पीऊंगा। दादाजी प्लीज, आप अपनी हेल्थ के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। दादाजी हम आपको ये जहर पीने नहीं दे सकते। पता नहीं इस घटिया आदमी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। ये फेक वाइन यहाँ पे रह ही नहीं सकती। फेक दिया तुम्हारा ये फेक गिफ्ट। बहुत अच्छा किया आकाश, वेरी गुड। बिल्कुल, ग्रैंडपा को डेंजर से बचा लिया। लेकिन तुम्हें अब डेंजर से कौन बचाएगा? हेलो एवरीवन, आई एम हियर। हाय यश बेटा। यश, हेलो। तुम आ गए? हेलो। मीट यश, मेरा होने वाला दामाद। इरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कामिनी से सीखो कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनते हैं। हेलो ग्रैंडपा। हेलो बेटा, वेलकम। क्या हुआ यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है, पर कोई है जो मिस कपूर को चीप फेक वाइन पिलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये ग्लास, इसका रंग देखो। रंग तो वाकई अजीब है। यश तुम, ओह यश, 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 तुम पागल हो गए हो? तुमने ये जहरीली वाइन क्यों पी? अरे तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? रिलैक्स गाइस, ये कोई खराब नहीं बल्कि स्पेशल वाइन। स्पेशल? इट्स अ रेयर विंटेज वाइन। ये फेक और घटिया वाइन है। नकली नहीं है, ये 100 साल पुरानी वाइन है। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। आज से 5 साल पहले राजस्थान के राठौर डायनेस्टी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में यही वाइन सर्व हुई थी। मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वाइन की एक एक बूंद मुझे आज तक याद है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रैक्टिकली प्राइसलेस। बस आप ये मानिए कि पूरी दुनिया में इसकी कुछ ही बोतल्स बची होंगी। इसका मतलब रणविजय सच कह रहा था। ये वाइन जिसने भी गिफ्ट किया वो या तो बहुत पावरफुल इंसान है या फिर उसके पास बहुत सारा पैसा है। बेटा, बॉटल का है? आकाश ने फेंक कर तोड़ डाली। क्या? आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी अच्छी वाइन की बोतल तबाह कर दी। तुम्हें पता भी है ये 100 साल पुरानी वाइन की बोतल थी। मुझे लगा ये चीप वाइन है जो रणविजय लेकर आया था। रणविजय, तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी महंगी वाइन की बोतल तुम लेके आए हो, क्योंकि सबको पता है पिछले 5 साल से ईरा तुम्हारा खर्चा उठा रही है। तो ये इतनी महंगी वाइन की बोतल लाना तुम्हारी थोड़ी औकात से बाहर है। तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरी औकात समझने में। वाह, वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी का कोई अमीर दोस्त भी है। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि रणविजय जो वाइन लाया था वो एक्सपेंसिव थी और विंटेज भी। बोतल तो अब टूट चुकी है और बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और आकाश,
अगर तुम फैमिली मेंबर ना होते ना तो इतनी महंगी वाइन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। सॉरी। और रणविजय, तुम्हें पता था कि ये वाइन इतनी रेयर है तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसे वेस्ट क्यों होने दी? बताया था, समझाया भी था, लेकिन इन बेवकूफों के दिमाग में भूसा भरा है। कविता, तुम्हारा ये निठल्ला दामाद तब से हम सब की बेइज्जती किए जा रहा है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और एक तरफ मेरे होने वाले दामाद को देख, इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली राठौर डायनेस्टी, उसमें वो बहुत बड़े पोजीशन पे है और उससे ये ऐसे बात कर रहे हैं। राठौर डायनेस्टी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस घरानों में से एक। कुछ जैसे कीड़े को राठौर डायनेस्टी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। यश, क्यों ना तुम इसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो राठौर डायनेस्टी में। राठौर डायनेस्टी ऐसे ही आम लोगों को नौकरी पे नहीं रखती। मैं राठौर डायनेस्टी में था। अच्छा, क्या करते थे वहां तुम? एक बिगड़ती हुई डायनेस्टी को अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से दोबारा करा। क्या तुम राठौर डायनेस्टी के राजा हो? स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? रणविजय इतना बिल कैसे पे करेगा? तो ठीक है, ना पे करे, पूरे होटल के बर्तन साफ करेगा ये। यश, मेरी बात सुन। नहीं ग्रैंडपा, राठौर डायनेस्टी की इज्जत का सवाल है और मैं वहां काम करता हूं इसलिए उस घराने की बहुत इज्जत करता हूं। रणविजय, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग ही सकते हो ना। यश से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मांगने के लिए मेरा सर सिर्फ 2 लोगों के आगे झुकता है, एक दुर्गा माँ और एक मेरी माँ। औकात क्या है तेरी? अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अरे ये कौन सा कार्ड है रणविजय? ऐसा गोल्डन कार्ड तो पहले कभी नहीं देखा। इस पे तो फनी डिजाइन भी है। मोनोपोली का नया वर्जन आया है क्या? सर, कोई प्लीज वैलिड कार्ड देंगे? ये अल्ट्रा वीआईपी कार्ड है। कौन सा स्टूपिड कार्ड दे रहे हो तुम रणविजय? 5 साल से मेरा ही कार्ड यूज कर रहे थे ना। ये होता है वैलिड वीआईपी कार्ड। रणविजय, तेरा कार्ड तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। क्या इसी से तुम लाइन करते हो नशे में रहने के लिए? नशे में तो तू लगता है, लेकिन तुम्हारे सबके होश तब उड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा मेरे कार्ड की असली वैल्यू क्या है। स्वाइप तो कर एक बार। तो चलो सबके सामने फिर क्लियर कर लेते हैं। सर, क्या हुआ? सर वीवीआईपी कार्ड। वीवीआईपी कार्ड? रिया मैम के गेस्ट हमारे 7 स्टार होटल में आ गए। अल्ट्रा वीआईपी कार्ड। रणविजय, पेमेंट तो हो गया। कितना तमाशा करना है तुम्हें रणविजय? पूरे लंच मीट को मॉक टेस्ट बनाकर रख दिया तुमने। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड फेक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रणविजय, चुपचाप यश से माफी मांगो ताकि वो तुम्हारा बिल भरे। Go for it। ये कार्ड सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका बिल भर सकता है, और इस 7 स्टार होटल को भी 2 मिनट में खरीद सकता है। बहुत सही समय पर फैसला लिया है मैंने रणविजय। कौन सा फैसला हीरा? ग्रैंडपा हीरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका अंजाम उसे ही नहीं, आप सबको बहुत जल्दी पता लगेगा, और फिर वो सोचेगी कि इतनी बड़ी डील उसे अचानक कैसे मिल गई। साले चलता है तू मेरी बहन की सक्सेस से। सर, प्लीज पेमेंट क्लियर कर दीजिए, वरना मैनेजमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। वेटर पीछे हटो।
आइए आइए, यही है वो फेक आदमी जिसका ये फेक कार्ड है। रणविजय सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर होटल। आप हमारे खास वीवीआईपी गेस्ट हैं। प्लीज क्लियर द बिल। सर, हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं सर? सर, हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव स्वीट बुक किया है, वो भी टॉप फ्लोर पे। प्लीज अलाउ मी। प्लीज क्लियर द बिल, आई इंसिस्ट। एज यू विश सर, थैंक यू। सीरा कपूर, मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया और तुमने ना कभी मुझे समझा और ना समझने की कोशिश की। तुम हमेशा बोलती थी, आज मैं बोलता हूँ, तुम्हारे दिए हुए डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। अब मेरे बगैर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तब तो मुझे जाते जाते धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। कपूर ग्रुप की हालत बहुत टाइट है। तुम 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगी, विड्रॉ कर लो, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस रेत की तरह बिखर जाएगा। अपनी ये 2 टके की एडवाइस ना जाके किसी छोले भटूरे वाले स्टॉल को दे, क्योंकि मेरे इतने बड़े बिजनेस के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मिस्टर रणविजय, कब तक इतना जलते रहोगे मुझसे? यू नो व्हाट, सच अ सिक मेंटालिटी पर्सन। सिक मेंटालिटी तो तुम्हारी है। तुम अपने एम्बिशन में इतना खो गई कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं था। मेरे साथ रहती तो तुम्हें पलकों पे बिठा के तुम तो नजरों से ही गिर गई। Now can you please shut up and get lost? अब जब तुमने धूल चाटने का फैसला कर ही लिया है तो see you at the rock bottom. Thank you for the invite, दादाजी। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा हुआ कि चला गया, वरना इस बार तो मैं इसे पक्का जेल भिजवा देती। ब्लडी लूजर, पूरे लंच को स्पॉइल कर दिया। मोहम्मद, डिडंट यू सी कि उसको हीरा के सक्सेस से प्रॉब्लम है? और एडवाइस तो ऐसे दे रहा था जैसे किसी बड़े बिजनेस एम्पायर का सीईओ हो। मैं कपूर एम्पायर्स को टॉप तक ले जाऊंगी, इतनी ऊंचाइयां छूलूंगी कि रणविजय तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वे टू गो सिस, ये हुई ना बात। आई एम प्राउड ऑफ यू हीरा। पर एक बात समझ में नहीं आई, उस वीवीआईपी कार्ड का क्या हुआ? जब आकाश ने वो स्वाइप किया तो मैनेजर भागा हुआ आया। हाँ, मैनेजर ने कहा था कि रणविजय उनका सबसे स्पेशल गेस्ट है। एक कार्ड से कोई स्पेशल नहीं हो सकता है उसने बाहर जाकर मैनेजर को कुछ पैसे दिए जिससे वो अंदर आकर झूठ बोल सके। हीरा, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मुझे तो तुम दोनों में बहुत बड़ा फासला नजर आ रहा है। हीरा ने फाइनली उस लूजर रणविजय को डाइवोर्स दे दिया। डिवोर्स? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? दादाजी, मैं सिचुएशन ऐसी थी कि सॉरी डैड, वो आपकी सेहत की वजह से मैंने पहले नहीं बताया आपको। आपने हीरा और रणविजय की शादी कराई थी और पिछले 5 साल से हम उस लूजर को झेल रहे थे। लिमिट क्रॉस हो चुका था। फाइनली अब हीरा बनेगी ग्लोबल बिजनेस आइकन। रणविजय का कोई फ्यूचर ही नहीं है। अरे ये डिवोर्स नहीं, ये तो हीरा के लिए फ्रीडम है। फाइनली फैमिली से एक बड़ा बोझ हट गया। एनफ, तुम सब लोग भूल रहे हो। तुम्हें याद है एक वक्त हमारा कपूर एम्पायर गिर रहा था, उस वक्त रणविजय ने ही हमें बचाया था। वही था जिसने कपूर ग्रुप को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी थी। दादाजी, आप क्यों उसके बारे में उसकी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं रणविजय इज ओनली अ लूजर। दादाजी, लूजर तुम होती है। जब तुम्हें सड़क पर फेंक दिया गया था तो रणविजय ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था।
हमारी मदद ना की होती तो आज ये कपूर अंपायर नहीं होता। क्या? पर वो तो हमारे साथ एक सिंपल लाइफ जीता था। ना तो उसके पास कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना बिजनेस। दादाजी आप नहीं जानते पर मैं हर महीने रणविजय को खर्चा देती थी। रणविजय ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। उसका हमारे परिवार के साथ जुड़ना, एक साधारण जिंदगी जीना उसकी स्ट्रेटेजी थी। और तुम बेवकूफों ने उस महान हस्ती से रिश्ता ही तोड़ दिया। ना जाने दादाजी आप किस बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो। हमें नहीं है उस लुखे इंसान की जरूरत। इरा का बिजनेस प्रोजेक्ट ही हमें आगे ले जाएगा। बिल्कुल। हाय जॉनिका। हेलो इरा मैम, आपका नाम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर दिया गया है। बोर्ड ने आपके नाम को रिजेक्ट कर दिया है। क्या? और 90% फंडिंग पार्टनर्स ने हमारी कंपनी को फंड देने से इनकार कर दिया है। हमारे पास फर्स्ट फेज के लिए भी पैसे नहीं है मैम। लेकिन ऐसे अचानक कैसे हो सकता है सब? कपूर ग्रुप बर्बाद हो गया है मैम। क्या हुआ? हमारे हाथ से वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट निकल गया। क्या? ये सब रणविजय के जाने का नतीजा है। जो फंड आ रहे थे ना तुम्हें, वो सब उसी की वजह से आ रहे थे। सब खत्म हो गया। बर्बाद हो जाऊंगी तू। कोशिश करो। जॉनिका सुनो, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। मैं खुद सब टीम मेंबर से बात करूंगी, ठीक है? तुम सबको इन्फॉर्म करो कि जैसा जो चल रहा था बिल्कुल वैसा ही करें। मैं खुद पर्सनली सबसे बात करती हूँ, ओके? हीरा मैम, अब कोई फायदा नहीं है। आपको करोड़ों की पेनाल्टी लगेगी। कपूर एम्पायर की लेगेसी अब आप खत्म समझिए। Hi, this is Ira Kapoor, sir. Hello. Hello. हेलो सर, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हेलो हेलो। फोन नहीं उठा रहा है कोई बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है। हीरा ने रणविजय से रिश्ता इसलिए तोड़ दिया, इसे लगा कि वो एक मामूली आदमी है, लूजर है, और तुम जैसे लोगों को वो कदमों में रखता है। वक्त उसका मोहताज है। रणविजय कोई और नहीं, राठौड़ डायनेस्टी का हेयर है, महाराजा रणविजय सिंह राठौड़। रणविजय राठौड़। उसने मुझे कसम दिलवाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी सच्चाई ना बताऊं। हीरा, ताकि तुम छोटा महसूस ना करो, इसलिए आज भी मैंने उसकी सच्चाई छुपाई रखी। और तुमने उसे डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ हीरा, असली लूजर कौन है? रणविजय को एक पत्थर समझा, लेकिन वो तो एक बेशकीमती हीरा निकला। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। अब रणविजय तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। Hi. Thank you. Early arrival. I like being on time. अब तुम खुल के मुझे बता सकती हो कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। I'm here because of a promise. शादी का वादा जो राठौड़ डायनेस्टी के एक मेंबर ने कभी किया था।
मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स हुई है। I don't want anyone else. I want you. Do you know who I am? Yeah. I got to know that you are the heir of Rathod dynasty. Ranvijay Singh Rathod. और तुम्हें ये बात किसने बताई? I have my sources. Impressive. Kohli Empire is not at its best. वो उसकी पावर को रिवाइव करना चाहती हूँ। With you. मेरी शादी जिसके साथ फिक्स हुई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोहली परिवार ने तुम्हारी शादी फिक्स की थी, राइट? की थी, पर अब नहीं, क्योंकि हमारी शादी बहुत साल पहले फिक्स हो चुकी थी और इस डील का एक डॉक्यूमेंट भी है जिसे कोई नकार नहीं सकता, नॉट इवन माय फादर। तो तुमने मुझसे शादी करने की ठानी ली। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार नहीं करता तो आता नहीं। वैसे वो डील डॉक्यूमेंट्स है कहाँ? वो मेरे दादाजी के पास थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखे, लेकिन हमें उन्हें बहुत चालाकी से ढूंढना होगा। 2 दिन बाद मेरी दादी का बर्थडे है एंड आई वांट कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो और उसी पार्टी के दौरान हम वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लेंगे। इस प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू। मेरे दादाजी के गुजरने के बाद मेरे परिवार ने मुझे मेरी माँ को बहुत परेशान किया था। कोहली और लुथरा एम्पायर्स की पुरानी दुश्मनी अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि कोहली परिवार तुम्हें भी अपना निशाना बनाए। अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो रणविजय सिंह राठौड़ को अपना निशाना बना पाए। तो फिक्र मत करो, मैं सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दूंगी। बर्थडे में मिलते हैं। आई विल वेट फॉर यू आर। राठौड़ डायनेस्टी के खजाने से शाही तोहफे तैयार किए जाएं कोहली एम्पायर के लिए। इस मैसेज के साथ रिया की तरफ से उनकी ग्रैंड मदर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। किरण मुझे सर। और अनाउंसमेंट कर दो, मैं राठौड़ डायनेस्टी का हेयर राजघराने की गद्दी को एक्सेप्ट करता हूँ।